हेलो चपाजी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं। तो भाई आज का रिवाइज इंडिया का हमारा जो चैप्टर है वो है हमारा पर्यावरण, जिसको हम बहुत ही कम समय में पूरा रिवाइज कर डालेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है पारितंत्र। भाई पारितंत्र आखिर होता है क्या? भाई पारितंत्र होता है हमारे आसपास के चारों तरफ का वातावरण। और जब आप अपने आसपास चारों तरफ देखते हैं तो आपको दो ही चीजें दिखाई देती हैं, एक वो जिनमें जान होती है यानी कि जो सजीव होते हैं, एक वो जो निर्जीव होते हैं यानी कि आपसे बातचीत चल फिर नहीं सकते हैं। तो इसी के आधार पर यहाँ पे बांट दिया जाता है जैविक और अजैविक घटक में। जैविक का मतलब सिंपल होता है कि भाई जो सजीव होते हैं, और अजैविक होते हैं वो जिनमें क्या नहीं होती है यानी कि जान नहीं होते, निर्जीव होते हैं। जैविक में आपके सभी पेड़ पौधे जीव जंतु आ जाते हैं, और अजैविक में आपके जैसे हवा पानी ये सब आ जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जैविक से। जैविक में पता है ना कौन आते हैं? सारे के सारे सजीव आ जाते हैं। अब मैंने बोला सभी पेड़ पौधे और जीव आते हैं। तो उत्पादक कौन होते हैं? हमारे हरे पेड़ पौधे ही तो कौन होते हैं? उत्पादक होते हैं। क्यों बोलते हैं उनको उत्पादक? क्योंकि भाई वो क्या कर रहे हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना खाना खुद से बना रहे हैं। इसीलिए भोजन का उत्पाद करने की वजह से उनको हम कह देते हैं उत्पादक। उपभोक्ता कौन होते हैं? जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं। जैसे हम लोग, हम क्या है बेटा? अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड है, और जो दूसरों पर निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए उनको हम कह देते हैं उपभोक्ता। अब घटक कौन होते हैं भाई? जैसे जीवाणु और कवक यानी कि जो मरे सड़े गले इन सब से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनको हम अपघटक कह देते हैं। अजैविक घटक पता ही है, हवा हो गया, पानी हो गया, ये सब किस में आ जाते हैं? अजैविक घटक में। और जैविक और अजैविक घटक मिलकर किसको बना रहे हैं? हमारे पर्यावरण को। ठीक है। अब पारितंत्र के भी प्रकार होते हैं, जैसे प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक वो होता है जो मानव, अगर मैं बात करूं, उनके द्वारा बनाया हुआ नहीं होता है। मानव निर्मित वो होता है जो मनुष्य के द्वारा क्या होता है? बनाया गया होता है। आहार श्रृंखला क्या है? आपने देखा है कि भाई सभी जीवों को खाने की जरूरत है। एक जीव खाएगा दूसरे को, दूसरा खाएगा तीसरे को। फॉर एग्जाम्पल घास है, घास को कौन खाएगा? एक शाकाहारी जीव खाएगा, है ना। अब वहां पे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि भाई हिरन ने खाया, और जैसे हिरन खा लेगा हिरन को कोई और आगे खा लेगा। फॉर एग्जांपल शेर ने खाया तो एक दूसरे को खा लिया। तो आहार श्रृंखला क्या है? जिसको हम खाद्य श्रृंखला भी कह देते हैं, यानी कि भाई वो श्रृंखला जिसमें जीव आखिर बेटा करते क्या हैं? एक दूसरे को खाते हैं और एक पूरी की पूरी श्रृंखला का निर्माण कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं आहार श्रृंखला। सिंपल कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप यहाँ पे, जैसे घास, घास को हिरन ने खाया, हिरन को किसने खाया? शेर ने। बस इस तरीके से ओके है। आगे की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है पॉइंट कि भाई आहार श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते हैं। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी वही दिया जो मैंने आपको बताया है। अब क्या बोल रहे हैं कि एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषक स्तर कहलाते हैं। बिल्कुल, अगर मैं बात करूं सबसे पहले नंबर पोषक स्तर पे कौन आता है भाई? आपका उत्पादक आता है बेटा। उत्पादक कौन है? हरे पेड़ पौधे। तो ये किस पोषक स्तर पर हो गए? आपके प्रथम पोषक स्तर पर हो गए। क्लियर? यानी कि उत्पादक प्रथम पोषक स्तर पर है। अब उत्पादक को हमें पता है कौन खाएगा? शाकाहारी। शाकाहारी कौन है? उपभोक्ता। वो दूसरे पर डिपेंड है, किस पे? पेड़ पौधों पर। तो शाकाहारी क्या हो गया? द्वितीय पोषक स्तर हो गया। क्लियर? इस तरीके से तृतीय चतुर्थ बन जाता है। तो ये होते हैं पोषक स्तर। और याद रखना कि आहार श्रृंखला में क्या होता है? ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है वो एक ही दिशा में होता है। क्लियर? यहां से एक ऑब्जेक्टिव निकलता है, वो है ये कि हरे पौधे जो होते हैं वो सूर्य की ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग जो होता है उसको, यानी कि जो पत्तियों पर पड़ता है अवशोषित करते हैं, तो 1%। क्लियर? 10% का नियम क्या कहता है? तो भाई 10% का नियम ये कहता है कि अगर एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जाते हैं तो 10% ऊर्जा का स्थानांतरण हो जाता है। खत्म। आहार जाल, बहुत सारी आहार श्रृंखलाएं मिल गई, आहार जाल बना दिया। अब सोचो कि कोई एक जीव है, उसको एक ही जीव तो नहीं खाएगा। फॉर एग्जांपल घास है कि सिर्फ हिरन ही खा सकता है और कोई नहीं खा सकता। भाई बकरी भी खाती है और भी जीव हैं शाकाहारी जो खाते हैं। तो बहुत सारी आहार श्रृंखलाएं आपस में मिल जाती हैं और आहार जाल को बना देती हैं। और याद रखना कि आहार जाल जो होता है बच्चा, आहार जाल को हम लोग खाद्य जाल भी कह देते हैं। जैवावर्धन, अब सोचो एक पौधा है ना, एक पौधा है, इस पौधे में कुछ केमिकल छिड़का। अब सोचो एक शाकाहारी आया, उसने इस पौधे को खाया, तो भाई उसकी बॉडी में गए वो केमिकल, इसको किसी और ने खाया, गए, तो क्या हुई? रसायनों की वृद्धि, और इसी को हम जैवावर्धन कहते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी कि आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा में एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जाने पर क्या हो जाती है? उनमें वृद्धि होती है। इसे हम जैव आवर्धन कह देते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें रसायन जो होते हैं उनकी सबसे अधिक मात्रा किसमें होती है? मानव शरीर में होती है। क्लियर? ओजोन परत, ओजोन की अगर मैं बात करूं, देखो पृथ्वी पर अगर हम ओजोन की बात करते हैं तो ये गैस के रूप में पाई जाती है। इसको हम लिखते हैं O3।
क्लियर। ऑक्सीजन के कितने 3 परमाणु मिलते हैं और आपका अगर हम बात करें जो ओजोन है इसका 1 अणु बना देते हैं। मैंने क्या बोला, पृथ्वी पर गैस के रूप में है, लेकिन जैसे ये वायुमंडल में जाते एक परत बना देती है तब हम इसे कहते हैं ओजोन परत। पृथ्वी आपकी अगर हम पृथ्वी पर बात करते हैं बहुत घातक गैस है, बहुत ही खतरनाक, लेकिन वहीं पर जाके वातावरण में अगर हम बात करें, आप सोचो कि एक गैस है पृथ्वी पर सारे में फैल रही है, बहुत ही हानिकारक करके, लेकिन अब वो वायुमंडल में गई, क्या हुआ वहां पे भाई, ये वहां पे जम गई, इसने एक पूरी परत बना दी। अब ये खतरनाक नहीं है, अब ये क्या कर रही है, हमें बचा रही है, लेकिन बचा किससे रही है बेटा, पराबैंगनी किरणों से। क्लियर है। तो याद रखना कि ओजोन परत जो होती है, क्लियर, पृथ्वी यानी कि अगर हम बात करें सबसे पहले स्टार्टिंग से, तो ओजोन जो है ऐसा सूत्र क्या होता है, O3 होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है। ओजोन जो बनती है वो ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनती है, तब जाके आपका ओजोन का 1 अणु बनता है। पृथ्वी पर घातक गैस के रूप में है, लेकिन वायुमंडल में जाएगी तो एक परत बना देगी, जब हम इसे कहते हैं ओजोन परत, तब ये हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होती है और हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। बिकॉज ये जो किरणें होती हैं बहुत ही ज्यादा हानिकारक होती है हमारे स्किन के लिए, है ना, यानी त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, ये सब क्या कर सकती है, अगर हम बात करें किसी इंसान में बहुत सारी इस तरह की बीमारियां ये ला सकती है। इवन सिर्फ अगर हम बात करें इंसानों में नहीं बेटा, जितने भी जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें भी क्या करते हैं ये, या कहीं ना कहीं इफेक्ट डालते हैं, जिसकी वजह से उनमें वृद्धि या फिर जो प्रॉपर तरीके से क्रियाएं होनी चाहिए वो रुक जाती हैं। अब साथ ही साथ ये जो ओजोन परत है, तो ये जो इसका स्तर बढ़ता जा रहा है कि भाई आखिर यहाँ पे ओजोन परत को किस तरीके से बचाएं, क्योंकि अभी ओजोन परत जो है इसमें एक छिद्र पाया गया है ना। अब अगर यहाँ पे छिद्र मिल जाता है तो किरणें जो है वो सीधा पृथ्वी पर आ सकती हैं, और अगर किरणें सीधा पृथ्वी पर आती हैं तो कहीं ना कहीं क्या करेंगी, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तो बेटा उसी के लिए जो CFC होती है इस पर रोक लगाया गया है। CFC क्या होती है आपकी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो CFC इस पर रोक लगाया गया है। जैसे रेफ्रिजरेटर हो गए उनमें ये आपकी पाई जाती है। ये क्या कर रही है, ये जो ओजोन परत है इसको नुकसान पहुंचा रही है, जिसकी वजह से ओजोन परत में क्या मिला है, छिद्र होता जा रहा है। तो वो ओजोन परत नष्ट ना हो उसके लिए ही क्या किया गया है, यानी कि CFC पर रोक लगा दी गई है। ओजोन परत क्लियर हो गया क्या है, तो बिल्कुल पराबैंगनी किरणों से हमें बचा रही, क्योंकि ये उनको अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी पर आने से रोक देती है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां कर रही हैं, पौधों को भी नुकसान पहुंचा रही है और सभी जीव जंतुओं को भी। तो ओजोन परत का हास आप देख सकते हैं कि 1985 में पहली बार अंटार्कटिका में ओजोन परत की मोटाई में कमी देखी गई, जिसे ओजोन छिद्र के नाम से जाना जाता है। आगे आ जाइए, 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यानी कि भाई जो मैंने पॉइंट अभी बताया है बस वही पॉइंट है कि भाई CFC पर क्या कर दिया जाए, रोकथाम कर दिया जाए इसके उत्पादन पर। ठीक है, तो CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। एंड लास्ट पॉइंट है आपका, लास्ट टॉपिक बिल्कुल इस चैप्टर का जो हो जाता है वो हो जाता है कचरा प्रबंधन। कि भाई कचरा है, आप सोचो कि अगर सब जगह फैले रहेगा कितना नुकसान पहुंचाएगा, कितनी खतरनाक गैसें निकलती हैं, अलग अलग तरह की बीमारियां कर सकता है। तो कचरा प्रबंधन क्या है कि कचरे का निपटारा किस तरीके से किया जाए। अब कचरे में ना 2 तरीके की चीजें होती हैं, पहली होती है जैव निम्नकरणीय। तो बेटा जैव निम्नकरणीय क्या होती है कि जिन पर सूक्ष्म जीव क्रिया कर दें और वातावरण से पूरे तरीके से हटा दें। जैसे आपका कागज हो गया, सूती कपड़ा। वहीं पर सेकंड पॉइंट आ जाता है आपके अजैव निम्नकरणीय का। अजैव निम्नकरणीय पदार्थ वो होते हैं जिन पर सूक्ष्म जीव क्रिया नहीं कर सकते और ये वातावरण के लिए बहुत खतरनाक होते हैं, जैसे प्लास्टिक, पॉलिथीन। बैन लगा था पॉलिथीन पे, है ना, अभी भी है। तो क्यों, क्योंकि भाई इनको अगर हम जलाते हैं तो बहुत खतरनाक गैस निकलेगी, जिससे सांस संबंधित बीमारियां हो जाएंगी। और साथ साथ अगर हम इनको ऐसे छोड़ देते हैं वातावरण में तो ये ना नष्ट होंगी ना इनका कुछ किया जा सकता है। तो इनका निपटारा बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारी विधियां अपनाई जाती हैं, जैसे जैव मात्रा संयंत्र। तो जैव निम्नकरणीय पदार्थ के लिए ही इसमें क्या किया जाता है कि संयंत्र के द्वारा जैव मात्रा एवं खाद में परिवर्तित किया जाता है। और आपको पता है कि जो हमारे पौधे होते हैं उनके लिए खाद कितनी जरूरी होती है। सीवेज की बात करते हैं, यानी कि सीवेज उपचार तंत्र, तो नाली के पानी को नदी में जाने से पहले इस तंत्र के द्वारा संशोधित किया जाता है कि ताकि जो नदियों में पानी जा रहा है वो गंदा पानी ना जाए। कूड़ा भराव क्षेत्र, कचरे को क्या किया जाता है, निचले क्षेत्रों में डाल दिया जाता है और दबा दिया जाता है। एक टाइम बाद वो खाद बन जाती है। कंपोस्ट, जैविक कचरा कंपोस्ट गड्ढे में क्या हो जाता है, यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं आपका भरकर ढक दिया जाता है और साथ ही साथ आपके यानी कि मिट्टी के द्वारा 3 महीने तक ढक के रखेंगे ताकि वो आगे चल के किसमें, खाद में परिवर्तित हो जाए। पुनर्चक्रण, जितना भी अजैव निम्नकरणीय पदार्थ होते हैं इसका क्या किया जाता है, वापस से पुनः इस्तेमाल किया जाता है और नए पदार्थों में बदल दिया जाता है।
पुनः उपयोग यानी कि भाई जो चीजें बार बार यूज में आ सकती हैं तो उनको हम यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी बार बार यहाँ पे यूज करने की सलाह दी जाती है। ये था भाई बिल्कुल इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक एंड देखा हमने कितने कम समय में पूरा का पूरा रिवाइज कर लिया। तो मिलते हैं एक न्यू क्लास में एक न्यू चैप्टर के रिविजन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।